हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आप सबको पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं आपको पूरा पूरा अपडेट करने की चीज़ों के साथ। और अभी जो है हम चल रहे थे अपने लेक्स की सीरीज़ पे, लेक्स के उसमें चल रहे थे। लास्ट टॉपिक ये रहा है ज्योग्राफी ऑफ JNK का। इसके बाद सीधे MCQs 250 के आएंगे और सर जो है वो अपना करवा रहे हैं, हम अपना करवा रहे हैं। आपने क्या करना है, देखिए अभी आई नो कि बच्चे बोल रहे हैं मैम, मेरे से कुछ बच्चों ने बोला कि मैम अभी तो एग्ज़ाम की डेट ही आउट नहीं हुई है, अभी ये है वो है। देखिए आप उसकी चिंता मत कीजिए, एग्ज़ाम्स की डेट आने में टाइम नहीं लगेगा। और जब डेट आ जाएगी फिर पढ़ोगे तो उन बच्चों से ज़रूर पीछे रह जाओगे जो ऑलरेडी 6-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। मैं मानती हूँ कि बच्चे जो है ज़्यादा नहीं तो अगर आप 7-8 घंटे भी दिन के जो पहले बढ़ रहे हैं उनसे तो आप पीछे हो जाओगे, है ना। क्योंकि आप एन मौके पे तैयारी, आप डेट निकलने के बाद शुरू कर रहे हो। और वो बच्चे वो हैं जो बिना रुके, उनको पता हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी है, क्योंकि उस वक्त एकदम से पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज मैं आपके लिए लेक्स ऑफ JNK का पार्ट 2 लाई हूँ। मैंने आपके लिए लेक्स ऑफ JNK लाया पहला पार्ट, सेकंड मैंने आपके लिए MCQs लाए और ये थर्ड अभी आपके लिए MCQs है। ठीक है, देखिए मैं अपने जो पार्ट्स मैं करवाती हूँ उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कंप्लीट हो, पर अगर वहाँ से क्वेश्चन रह जाते हैं तो MCQs में आते हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ MCQs वीडियो देखोगे, वो भी देखना बड़ा ज़रूरी है। क्या पता कुछ चीज़ें MCQs में ना हो तो मैंने जो लेक्चर दिया उसमें डिस्कस की हो। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। मनसबल लेक इज़ फेमस फॉर, मनसबल लेक इज़ फेमस फॉर एप्पल्स, लोटस, रोज़, जूही। मैंने पॉसिबल क्वेश्चन वो किया है आपके लिए, पॉसिबल चीज़ रखी है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो यहाँ पे मैंने वो फ्रेम किए। ठीक है, मैंने अलग अलग एग्ज़ाम्स से क्वेश्चन लेके यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, तो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं समटाइम्स। ठीक है, चलिए जी। मनसबल लेक इज़ फेमस फॉर, बताइए किसके लिए फेमस है मनसबल लेक? एप्पल, जो लोटस, रोज़ और जूही। सो इट इज़ फेमस फॉर लोटस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच लेक इज़ नोन एज हरमुख गंगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। विच लेक इज़ नोन एज हरमुख गंगा? डल लेक, गंगाबल लेक, मनसाबल लेक और नन ऑफ द अबव। सो कौन सी लेक को हरमुख गंगा कहा गया? गंगाबल लेक। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3, द इंडस रिवर, द इंडस रिवर फ्रॉम विच लेक? द इंडस रिवर राइजेस फ्रॉम विच लेक? वेरी इंपॉर्टेंट। अंचर लेक, मनसरोवर लेक, वुलर लेक और नाइजिन लेक। द इंडस रिवर राइजेस फ्रॉम विच लेक? बताइए कौन सी लेक से इंडस रिवर जो है राइज करता है? तो वो करता है जी मानसरोवर लेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्लोज इन लिदर वैली? शेषनाग लेक, तारसर लेक, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्लोज इन लिदर वैली? कौन सी लेक जो है वो जाती है? वो है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5, गदसर लेक इज ऑल्सो नोन एज, गदसर लेक इज ऑल्सो नोन एज गंगाबल लेक, होकेसर लेक, मनसाबल लेक और शेषनाग लेक। गदसर लेक इज ऑल्सो नोन एज गंगाबल लेक, होकेसर लेक, मनसाबल लेक और शेषनाग लेक। बताइए। सो द राइट आंसर इज गंगाबल लेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सत्सर लेक सिचुएटेड इन गांदरबल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्मॉल एल्पाइन लेक? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन ना मोस्टली पूछे जाते हैं। सत्सर लेक जो सिचुएटेड है गांदरबल में कंसिस्ट ऑफ कितने, अब सत्सर है, कितने स्मॉल एल्पाइन लेक्स को ये कंसिस्ट करता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ 7, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सत्सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज विशांसर और विष्णुसर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बारामूला, कठुआ, गांदरबल और उधमपुर। सो विशनसर और विष्णुसर लेक इज सिचुएटेड इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
इन एशियन टाइम वुलर लेक इज़ ऑल्सो कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, एशियन टाइम में वुलर लेक को क्या कहा जाता था? देखिए मोस्टली क्वेश्चन जो मैंने ऑब्जर्व किया पूछे गए हैं, तवी का नाम बताइए दूसरा, ठीक है, चिनाब को और क्या कहा जाता है, एशियन टाइम में वुलर लेक को क्या कहा जाता है, वुलसर, वितास्ता, महापद्मसर और नन ऑफ द अबव। वुलर लेक को एशियन टाइम में कहा जाता था महापद्मसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th, विच लेक ऑल्सो कॉल्ड लेक ऑफ फ्लावर ज्वेल? कौन सी लेक को लेक ऑफ फ्लावर ज्वेल कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तारसर, मानसबल, डल लेक और नाइगिन लेक, बताइए कौन सी लेक को फ्लावर ज्वेल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डल लेक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, फर्स्ट ओपन एयर थिएटर ऑन डल लेक वॉज इनाग्रेटेड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये तो पूछो, फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बता दीजिए, फर्स्ट ओपन एयर थिएटर बता दीजिए, तो डल लेक पे है, पर इनाग्रेट किसके थ्रू किया गया? मनोज सिन्हा, A.K. मेहता, अमित शाह, उमर अब्दुल्ला, बताइए किसके थ्रू जो है वो कहा गया, वो इनाग्रेट किया गया? A.K. मेहता जी के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th, अ स्मॉल आइलैंड कॉल्ड जाइना लेक वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय जाइन उल अब्दीन इन द सेंटर ऑफ डल लेक, वुलर लेक, नाइगिन लेक, मानसर लेक। पढ़ाया मैंने अपने लेक्चर में। एक स्मॉल आइलैंड है जो जाइना लेक, इसे जैसे हम कहते हैं, जो कंस्ट्रक्ट किया गया था जाइन उल अब्दीन के साथ के थ्रू, उन्होंने किस लेक के सेंटर में ये आइलैंड बनाया है, मतलब आगे पीछे लेकर पीछे स्मॉल सा ज़मीन का टुकड़ा है, आइलैंड है, ठीक है। तो ये किसने बनाया है, किस लेक के आगे पीछे बनाया गया? ये बनाया गया वुलर लेक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12th, द इंटीरियर ऑफ डल लेक possess floating gardens locally known as, फ्लोटिंग गार्डन्स लोकली, अब इनको क्या कहते हैं? जो फ्लोटिंग गार्डन्स हैं डल लेक में, उनको क्या कहते हैं कश्मीरी में? गद, नाग, रद और नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज रद, ठीक है। बाय व्हाट नेम डल लेक इज मेंशन इन एशियन संस्कृत टेक्स्ट? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैं सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, बट ये कुछ नज़रों में जो आ जाते हैं। बाय व्हाट नेम डल लेक इज मेंशन इन एशियंट संस्कृत टेक्स्ट? देवी दाया, महासरित, सतीसर और वितास्ता। सो डल लेक को कहा गया महासरित, ठीक है, महासरित। क्वेश्चन नंबर 14th, गंगाबल लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? श्रीनगर, बारामूला, गांदरबल और जम्मू। गंगाबल लेक को कहाँ सिचुएटेड है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? J&K की। श्रीनगर, बारामूला, गांदरबल और जम्मू। तो ये जो है कहाँ पर है गंगाबल लेक सिचुएटेड? ये है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। गदसर लेक इज सिचुएटेड इन गांदरबल, कुलगाम, बारामूला और बंदीपुरा। गदसर लेक कहाँ सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है जी आपकी गांदरबल में। क्वेश्चन नंबर 16th, तारसर मारसर लेक सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K? गांदरबल, पुलवामा, बंदीपुरा और श्रीनगर। पुलवामा, ए यहाँ पर नहीं लिखा गया तो लिख लेना। गांदरबल, पुलवामा, बंदीपुरा, श्रीनगर। तारसर मारसर लेक इज सिचुएटेड इन पुलवामा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक लाइज बिटवीन टू हिमालयन माउंट रेंजेस? पीर पंजाल एंड जांस्कर लेक, गदसर लेक, नीलसर लेक, तुलिया लेक और वुलर लेक। सो द राइट आंसर इज तुलिया लेक। तुलिया लेक सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? अभी हमने बात किया दो माउंटेन्स के बीच में बहती है, अब ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है? गांदरबल, पुलवामा, अनंतनाग और श्रीनगर। सो तुलिया लेक सिचुएटेड इन अनंतनाग। क्वेश्चन नंबर 19th, वुलर लेक हैज़ ए स्मॉल आर्टिफिशियल आइलैंड इन इट्स सेंटर। अभी ऊपर पढ़ाया आपको, रूपा लेक, रूपालैंक, सोनालैंक और जानालैंक और नन ऑफ द अबव।
अभी ऊपर पढ़ाया आपको कि कौन सी लेक के बीचों बीच आइलैंड जो है वो बनाया था ज़ैना उल अब्दीन जी ने। तो ये जो है वुलर लेक जो है उनके आर्टिफिशियल आइलैंड जो बनाया गया ज़ैना लेक, ठीक है। व्हेन वाज सुरिनसर मानसर लेक इज़ डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट? ऑप्शंस आर, कई बारी क्वेश्चन, वैसे ये वाला क्वेश्चन 20th ईयर है, ठीक है, ये वाला 20th ईयर क्वेश्चन है, बट पूछा जाता है, कई बारी पूछा जाता है। व्हेन वाज सुरिनसर मानसर लेक इज़ डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट? 8th November 2005, 5th of March 2006, 13th of April 2004 और 14th of April 2006. So the right answer is 8th of November 2005. So students, these are 20 questions, ठीक है। यहाँ पे आपका लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हुआ ख़त्म, कंप्लीट, ठीक है। अब मेरे हिसाब से जितना ज्योग्राफी मैंने करवाया दैट इज़ सफिशेंट, वो ज्योग्राफी जो J&K से रिलेटेड है, ठीक है, सफिशेंट। जो कोई आपके रहेगा थोड़ा ऊपर नीचे रह गया होगा, कुछ अगर कोई टॉपिक रह गया होगा, तो अब आपके पास सीरीज़ आ रही है 250 क्वेश्चंस की, अटेंड करना मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ज्योग्राफी कंप्लीट, कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो JKPSI है, चाहे वो नैब तहसीलदार है, कोई और एग्ज़ाम्स जो जूनियर असिस्टेंट्स के आ रहे हैं, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी को पढ़ना। तो ये आपका पूरा मैंने पढ़ाया आपको, विद MCQs करवाए। अब 250 MCQs की सीरीज़ चलाएंगे, जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। आप यूं ही मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं, और हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।